कमलनाथ खुद चले जाते या कोई XYZ चला जाता, इस तरह की बातें तो नहीं निकल के आती सामने। शुभरास्ता जी जो कह रही थी कि तिलांजलि हो गई, भावांजलि हो गई, श्रद्धांजलि हो गई। गोवा में हमारे कांग्रेस पार्टी के 17 MLA जीते थे, 13 जीते थे बीजेपी के, लेकिन पार्टी तोड़कर सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। और 10 के 10 MLA को जब बीजेपी ज्वाइन कराई गई, कांग्रेस के 10 के 10 को, तब श्रद्धांजलि थी या तिलांजलि थी, भावांजलि थी? ये शुभरास्ता जी बताएं। महाराष्ट्र के अंदर आधी रात को गवर्नर फैसला करता, सुबह को अजित पवार को ओथ करा देता ब्रह्म मुहूर्त में। तो शुभरास्ता जी बताएं कि लोकतंत्र की वो तिलांजलि थी, लोकतंत्र की भावांजलि थी या लोकतंत्र को श्रद्धांजलि थी? आचार्य प्रमोद जी, जो चीज संवैधानिक है वो चीज संवैधानिक रहेगी। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और दम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति उठकर खड़ा हो और कहे कि मणिपुर महाराष्ट्र में ब्रह्म मुहूर्त में अजीत पवार को ओथ कराई गई, वो लोकतंत्र की श्रद्धांजलि थी या लोकतंत्र की भावांजलि या लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी ने सरकार बना ली थी। ऐसा क्या कारण रहा कि आपके MLAs कमलनाथ से भी छिटक कर आगे बढ़ गए? आपको अपने से सवाल पूछने की जरूरत है। बाकी देश में बहुत सारी एजेंसीज हैं, सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडेड। आप चैलेंज कीजिए, गोवा वर्डिक्ट को चैलेंज करते रहिए, मणिपुर की वर्डिक्ट को चैलेंज करते रहिए। आप यहाँ टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर जनता के मैंडेट को संवैधानिक या गैर संवैधानिक नहीं बना सकते ना भाई। और पॉलिटिकल पार्टी समाज सेवा करने के लिए तो है, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसको आपने शुभरास्ता पर सवाल किया। आचार्य प्रमोद, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दिग्विजय सिंह को जब देखना ही नहीं चाहते विधायक तो आपने भेजा क्यों? बीजेपी की लूट नहीं तो क्या है? ये विधायकों की डकैती नहीं तो और क्या है? शुभरास्ता जी नहीं प्रीति एक शुभरास्ता जी मैंडेट मिला जी कुछ कहना चाह रहे, चलिए उन्हीं की बात को सुन लीजिए, शायद मेरी आवाज नहीं सुन पाए आप। प्रीति जी नैतिकता, जनता का विश्वासघात, संविधान, ये शब्दों का उपयोग ना करे। हर पार्टी ने यही काम किया है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जब कांग्रेस हाईजैक कर जाती है शिवसेना को, सरकार बनाती है महाराष्ट्र में, तो बीजेपी अभी तक उसका रोना रो रही है कि जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। आज जब PDP और बीजेपी साथ होती है तो सारे तो ऐसे सारे, इसलिए मैं कह रहा हूं नैतिकता, संविधान, जनता का विश्वासघात, जनता की भलाई, ये शब्द छोड़ दीजिए। सत्ता की राजनीति करने के लिए सभी राजनीतिक दल आए हैं। एन केन प्रकरण कैसा भी अपनी सत्ता आ जाए, इसके लिए साम दंड भेद सब उपयोग हो रहा है। जिसने होने दिया वो वीक है। आज कमलनाथ के हाथ से सत्ता चली गई, बिल्कुल चली गई, इसलिए कि बीजेपी के सामने वीक पड़ गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने दांव खेला, शरद पवार ने दांव खेला, बीजेपी निपट गई। आज गुजरात में बीजेपी ने खेल किया, राज्यसभा में एक सीट निपट गई कांग्रेस की। ये लगातार चला उतार आपको हर राजनीतिक दल में हर जगह आता है। अगर उसको केवल समाज सेवा करना है तो वो एनजीओ या ट्रस्ट खोले। नहीं तो वो एनजीओ या ट्रस्ट खोलेगी तो इसमें नैतिकता, जनता के साथ विश्वासघात, ये बातें नहीं करें ना। असंवैधानिक मैंने यही कहा नहीं रख सकते। बिल्कुल तो फिर आप संविधान का रोना रोते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं। बहुत ही आने वाले समय में इस देश में यदि गैंगस्टर गन के पॉइंट पे लोगों को ले जाके मेजोरिटी सिद्ध करे तो भी वेलकम करना पड़ेगा। तो सियासत को हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने हिसाब से टूल की तरह इस्तेमाल किया है। चेतन, ये पूरा रायता तो कांग्रेस पार्टी का ही मध्य प्रदेश में फैलाया हुआ है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभाल नहीं पाए, फिर अब विधायकों को नहीं संभाल पाए, और ले दे के जो रही सही कसर थी वो दिग्विजय सिंह को भेजकर की जा रही है। दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाह रहे, यहाँ तक बोल दे रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि दिग्विजय सिंह की वजह से ही नैया डूबी है। अब और क्या सबूत चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि आपकी जितने दिन बच रही है सरकार, बस उतने दिन ही बच रही है, ना नंबर है ना अब आपके साथ लोग हैं। फोन कट गया यार फारूक। प्रीति जी, आप देखिए कितनी अफसोस की बात है। इस समय भारत के दो चेहरे नजर आ रहे हैं पूरे विश्व के ऊपर, पूरे विश्व के मंच के ऊपर। सबसे पहले आप ये देखिए कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, और उन्होंने क्या बोला, मिलके काम करने की। और उन्हीं के नाक के नीचे
किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक चुनी हुई सरकार, देखिए लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार जो सिर्फ 18 महीने पुरानी है, उसके वक्त राहुल गांधी का बड़ा बयान, बीजेपी पर हमला। उन्होंने कहा है कि सरकार की नाकामी का खमियाजा भुगतेगा देश। सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। समय समय पर राहुल गांधी ने पहले भी ट्वीट किया है, लेकिन ये इस वक्त राहुल गांधी का बड़ा बयान कोरोना वायरस पर घेरते हुए। आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद कृष्णम जी। सरकार आपकी बचेगी नहीं बचेगी मध्य प्रदेश की, वो तो स्थिति है ही, लेकिन ये अभी मौजूदा वक्त कोरोना वायरस से लड़ने का है, अभी भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे राहुल गांधी, क्यों? देखिए प्रीति जी, एक बात तो बताऊं, मध्य प्रदेश की सरकार